प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन किमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामार्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट, एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बॉय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार, बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में इंडिया परभनी अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक नाम नहीं, ये एक पैगाम बन चुका है। 30 अप्रैल 2025 की रात परभनी में वो कर दिखाया जो आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया। रात 9:15 पर जैसे ही पूरे शहर की बत्तियां बुझी, अंधेरा नहीं फैला, जगमग हुई एक चेतना, एक इनकलाब। ये लाइटें बुझाना सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये था एक सामूहिक ऐलान कि वक्त हमारी अमानत है और हम उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मदीना नगर पार्टी, यूसुफ कॉलोनी, मदीना बेकरी, वांगी रोड, सैयद कॉर्नर, धार रोड, दरगाह रोड, कड़बी मंडी, गोल्डन फंक्शन हॉल, संजय गांधी नगर, यहाँ हर गली, हर चौराहा, हर घर एक साथ अंधेरे में डूबा, लेकिन उस अंधेरे से निकाली एक तेज रोशनी, हक और हिम्मत की। यह सिर्फ परभनी की नहीं, पूरे देश की आवाज़ थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस दिन की अपील की थी कि पूरे भारत में रात 9:15 में लाइटें बुझाकर इस जुल्मी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध जताया जाए। और परभनी ने इस अपील को सिर्फ माना नहीं, उसे एक ऐतिहासिक रूप दे दिया। ओवैसी ने साफ कहा, यह बिल हमारी मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर हमला है। यह हमारी तहजीब मिटाने की कोशिश है। यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक पहचान पर हमला है, जिसे पर हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया, आप किस हक से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलना नीति बन चुकी है? क्या यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता ढांचे पर हमला नहीं है? भारत की आवाम ने इस सवाल का जवाब अपने अंदाज में दिया। ना नारे, ना हंगामा, सिर्फ अंधेरे में खड़ा एक सन्नाटा जो दिल्ली तक गूंजा। इस आंदोलन में मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई शामिल था। हर मोहल्ला एक साथ खड़ा हुआ और कहा, वक्फ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी विरासत है। इसे बचाने की लड़ाई कोई मजहबी लड़ाई नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। परभनी वो पहला शहर बना जिसने इस तरीके से विरोध दर्ज किया। अब इस तरह का आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका है। कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लोगों ने एकजुट होकर विरोध किया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं, ये एक आंदोलन है। ये इनकलाब सिर्फ रोशनी बुझाने तक सीमित नहीं, ये चेतावनी है कि अगर हमारी अमानत पर हाथ डाला गया तो हम लोकतांत्रिक मन से हर कानूनी रास्ते से अपना हक मांगेंगे और लेकर रहेंगे। ये जंग लड़ी जाएंगी अदालतों में, संसद में, सड़कों पर और हर दिल में। हम ये नहीं पूछ रहे कि सरकार जवाब दे, हम बता रहे कि ये संविधान की रक्षा की घड़ी है। हमारी लड़ाई देश के कानून और इंसाफ के साथ खड़े होकर होगी और जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये सन्नाटा हर गली में दोहराया जाएगा। अब ये सिर्फ परभनी का नहीं, पूरे देश के आंदोलन बन चुका है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला अगर इसी तरह एकजुट हो जाए तो ये बिल संसद क्या सोच भी नहीं बदल आएगा। हम जिंदा है और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा? नहीं, देखिए, जहां तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहाँ पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों को एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर, जो हिंदू थे, उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है इस कानून के ख़िलाफ़, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था। और आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया और क़रीब 3 दिन तक हमने अपने प्रोटेस्ट को रोक के रखा। तो ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। जहाँ तक देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सर, आज की सबसे बड़ी खबर कैश सेंसस, नेशनल कैश सेंसस, इस पे आपका क्या कहना है? आपने धन्यवाद भी दिया है। एक तरफ क्रेडिट लेने की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कल सुबह बात करेंगे ना, पर आराम से बात करेंगे। ठीक है सर, आपका रोड मैप क्या रहेगा आगे के लिए? अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट मंथ मई में ऐसे ही एक टाइम पर दिन में एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी। कांग्रेस अपनी तरफ से जो है आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या एमआईएम क्या आंदोलन कर रही है? जैसे वो इंदिरा पार्क में भी एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और किस बारे में? इसी को लेकर। तो अब हर एक कर सकता क्या है। एमआईएम भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है? नहीं, देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जेएसी, जॉइंट एक्शन कमेटी और हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, इसमें क्या, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड